पिक अ लाइन दिया हुआ है, पिक अ लाइन मतलब किस लाइन के अबाउट, तो वो काम ही नहीं करेगा। हर एक चीज की कंडीशन है। और फेस सेलेक्ट करोगे तो वो सिर्फ कॉलम का फेस सेलेक्ट करेगा, क्योंकि वो अलग ज्योमेट्री है हमारी। तो ऐसी कंडीशंस में हमें क्या करना चाहिए? ऐसी कंडीशंस में हम एक काम ये कर सकते हैं, एग्जांपल हम वॉइड पे आएंगे, हम कॉलम का फेस सेलेक्ट कर लेंगे क्योंकि वो सामने का पार्ट है। जरूरी नहीं कि वो वॉल का सिलेक्ट नहीं हो रहा। मैंने कॉलम का फेस सेलेक्ट कर लिया। मैंने क्या करा, यहाँ पर हमने एग्जांपल लो, ये एक डिजाइन, क्योंकि एक कंडीशन है ना, वॉल के अंदर, वॉल के अंदर ओवरलैपिंग हो रही थी ना। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, कुछ भी दे रहे हैं, ठीक है, समझने के लिए। ये मैंने क्रिएट करा, मुझे पता है कि दूसरा डिजाइन भी हमारा सेम एज इट इज यहाँ पे भी आएगा। फिनिश करा। अब दो बार फिनिश कर दोगे तो आप फैमिली से बाहर चले जाओगे। सिर्फ एक बार फिनिश करना है कमांड से बाहर आने के लिए, 3D व्यू। तो अब फेस सेलेक्ट करा था मैंने कॉलम का, लेकिन कट ये गया है। तो काट उसने इसलिए दिया है, रीजन ये है, क्योंकि वो देखो उसके अलोंग ही ड्रॉ हुआ है, लेकिन इसकी डेप्थ ज्यादा थी। सोच रहे हो कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम इसकी डेप्थ को मैनेज कर सकते हैं? बिल्कुल। एक और एग्जांपल लो, साउथ एलिवेशंस पे है, वापस से लिया हमने वाइड एक्सट्रूजन, पिकअप प्लेन, कॉलम का फेस, रेक्टेंगल, वायर फ्रेम कर लो। कोई भी अभी हम रैंडम ले लेते हैं समझने के लिए। सेम डिजाइन होगा, इसे कॉपी कर लो, फिनिश। अब अगर हम इस कट वाले पार्ट को ग्राउंड फ्लोर पे जाके देखेंगे, तो देखो ये आ रहा है ना, यहां से हमने इसको ड्रैग करा कि कितना कट देना है आपको, तो ना ये डेप्थ दिखा, स्टार्ट और एंड। ठीक है, चेक करते हैं दिस वन। जो कट वाली ज्योमेट्री है वो एक फैमिलीज में बनाना, जो डिजाइन की फैमिलीज है वो दूसरे फैमिलीज में क्रिएट करना। एग्जाम्पल हम एक एक डिजाइन और इंक्लूड करेंगे। मैं दोबारा गया, फेस सेलेक्ट करा, रेक्टेंगल ड्रॉ करा एंड ऑफसेट ले लिया एंड कॉपी, फिनिश, 3D व्यू। अब एक्सट्रूजन एंड को चूज कर लो यहाँ पे। ठीक है। अब मुझे इसके टॉप में एक डिजाइन क्रिएट करना है, तो मैं फिनिश करूंगा, मॉडल इन प्लेस, यहाँ पर हम ओके करेंगे और फैमिलीज का नेम डालेंगे, कुछ भी। ग्राउंड फ्लोर पे है, हर एक डिजाइन को अलग अलग क्रिएट करना है, एक साथ नहीं। ऑफसेट लेंगे, फिनिश। ये पॉइंट हमारा आ गया टॉप के सरफेस से टच होता हुआ। ये ऊपर गया, यहाँ पर हम टोटल थिकनेस मेंशन कर देंगे इंक्लूड करके, दिस वन। अब मान लो ये बीच में हॉलो पार्ट आ रहा है हमारा, ठीक है, तो एक काम करते हैं,
इसको हम डिलीट कर देते हैं। ठीक। आप कॉपी करना चाह रहे हो, सेलेक्ट नहीं हो रहा है क्योंकि वो लेवल अलग है। मैंने बोला था ना कि लेवल्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉपी कर लो। फिनिश मॉडल नहीं करना है, मुझे दूसरा डिजाइन देना है यहाँ पर। मैं फिनिश करूंगा। देखो ये एक फैमिलीज में सिलेक्ट हो रहा है, ये एक फैमिलीज में सिलेक्ट हो रहा है, ये एक फैमिलीज में सिलेक्ट हो रहा है। हमेशा रैबिट में ड्राफ्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग अलग चीजें क्रिएट करनी है। वापस आया मैं साउथ एलिवेशंस पे। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। बॉल का फेस कोई भी एक डिजाइन सेलेक्ट कर लो। ऑफसेट। फिनिश। 3D व्यू। वापस जाओ। लेवल को देखो, मुझे वहां पर क्रिएट करना है, इस बात का ध्यान रखना। लेवल बना के चलना, वरना फिर एलिवेशन में काम करना पड़ेगा। फिर आपको उसके एलिवेशन को समझना पड़ेगा कहाँ पर। ठीक है। हाँ सर। बोलिए बोलिए, बताइए। सर वो मैं था, आप बना रहे थे और हम्म। इसका कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या? कौन सा काम आप? ठीक है। साउथ एलिवेशन पे गए। यहाँ पर हमने क्या कर दिया, मिरर। अब फिनिश कर दो। टॉप के अलग डिजाइन, ये अलग डिजाइन, ये अलग डिजाइन, सारे डिजाइन हमारे अलग हो गए। बात ये आती है जैसे कि अगर हमने इस पे काम करा है, अगर हमने ये सारी डिटेल्स पे काम करा है बहुत फिनिशिंग के साथ, इसका यूज क्या होता है कि हम लोग कैड में बहुत मेहनत करते थे, याद है ना। सेक्शन 1 लेते थे और सेक्शन 2 लेते थे। अगर हमने इस डिटेल्स पे इतना काम करा है, इसके पीछे रीजन बस यही है कि उसकी टिपिकल डिटेल्स हमें मिल जाए, लाइक दिस, है ना। सेक्शंस को, सेक्शन पे भी काम करेंगे थोड़ा सा आगे। सेक्शन 2 पे आए, डिटेल्स आ गई। अब सेक्शन को जहां प्लेस करोगे वो वहीं की डिटेल देगा, क्योंकि सेक्शन हमारा यहाँ पर है ना। वही सेक्शन को हम थोड़ा सा आगे वॉल्स में इंक्लूड कर देंगे, तो सेक्शन 2 की डिटेल्स हमारी देखो आ गई। यहाँ से वायर फ्रेम करो, दिस वन।
यही एक सबसे बड़ा बेनिफिट होता है रैबिट के अंदर कि आपको देखो एक एक पार्ट की डिटेल्स परफेक्टली मिल जाती है। ये ओवरऑल सेक्शन हमारे पास आ गया। अब हम इसमें मटेरियल फिल करके चीजों को इंक्लूड करके सारी चीजें हम इसमें दे सकते हैं, है ना? तो अभी तो हमने सिर्फ एक डिजाइनिंग का पार्ट क्लियर करा है। वॉल वॉल एडिटिंग और फैमिलीज दोनों में क्या डिफरेंस है, सेक्शन को थोड़ा सा डेकोरेट करना, उसमें डिटेल्स देना कैट की तरह, वो हम आगे अभी बात करेंगे इसमें, है ना? तो पहले इन दोनों चीजों को एक बार थोड़ा सा चेक करो। एक बाउंड्री वॉल डिजाइन करके लेवल के साथ, लेवलिंग के साथ, अगर यहाँ पर टॉप पे डिजाइन है ना तो उसका भी एक लेवल इंक्लूड करो किसी भी नाम से। टॉप ऑफ द कॉलम एक लेवल उसका, मतलब कि आपको एक एक लेवल देना पड़ेगा, जैसे ऑटो कैड में करते थे। ये बात ध्यान रखना, लेवल इंक्लूड करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर हुआ? यस सर। और क्लासेस करते हैं। बिल्कुल कर देंगे, प्रैक्टिस कर लो। कल मैं करता हूँ, उस पर काम करके सबमिट करो, फिर मुझे दिखाओ सब लोग। चलो, वेट करता हूँ।